और क्वेश्चन है ये, और x-1 का स्क्वायर, x+1 का क्यूब होल डिवाइडेड बाय x⁴ x-2 लेस देन और इक्वल टू 0। एंड वन मोर क्वेश्चन, this सर फर्स्ट का आंसर आ गया। ओके बताओ क्या आ गया। x बिलोंग्स टू 3 क्लोज ब्रैकेट 3 से इंफिनिटी, मतलब 3 इंक्लूड करके। आ गया, क्या आ गया? 3 से इंफिनिटी। हाँ 3 इंक्लूडेड। तो पहले इसका आंसर जो आपने बताया है वो गलत है, कोई सही आंसर बताएगा? सर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा -π यूनियन -1 कॉमा 1। गलत। कोई सही आंसर बताओ यार।
कोई सही आंसर बताओ। किसी का नहीं आ रहा है। x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू सर ऐसे आ सकता है क्या? -1 से नहीं, -5 टू आंसर इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 को लेफ्ट भी ले जा सकते हैं, और मैंने आपको अभी बताया एक्स स्क्वायर प्लस 1। जो लोग इसको कर रहे हो कि भाई ये जीरो कहाँ पर होगा, तो जीरो ये होगा 1 और -1। भाई ये कहाँ से है, कहाँ से ये सब कहाँ से आ गया ये है? अरे 1 का स्क्वायर 1 + 1 0, -1 का स्क्वायर भी 1। तो ये कभी भी जीरो होगा क्या किसी एक्स के लिए? आप ऐसे समझो कि किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर करूं तो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। क्या ये बात समझ में आती है? अब मैं दोनों तरफ नंबर 1 ऐड कर दूं तो एक, अरे ये समझ में आता है एक्स स्क्वायर जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा? भाई किसी का नंबर का स्क्वायर यस में सर। करूं तो पॉजिटिव होगा और जीरो का स्क्वायर जीरो होगा। तो दोनों तरफ मैं 1 से ऐड करूं तो ये 1 से बड़ा आ गया। 1 से बड़ा आ गया मतलब पॉजिटिव आ गया। यदि ये पॉजिटिव है तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने यहाँ x पावर 6 लिखा जबकि वो 2 है ना, और इधर 6x है। तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू, आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया। यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2। अब मैं पूरी कहानी एक तरफ ले जाऊं, किधर ले जाऊं? इधर ले जाऊं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या बचा? -x स्क्वायर प्लस 6x। ये 2 इधर जाएगा तो -9 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा -6x माइनस माइनस प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में वो आया? x - 3 का स्क्वायर है। हाँ, ये समझ में आया इनइक्वालिटी का साइन चेंज क्यों किया? क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया पलट है गया। दोनों तरफ, पलट गया। और ये लिखा हुआ है x - 3 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यदि मैं यहाँ बात करूँ, नंबर लाइन पे मैंने 3 किया, 3 के आगे पॉजिटिव, पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये तो -∞ से 3 क्लोज यूनियन 3 से इन्फिनिटी। आपको बताया था कि यदि ऐसा लिखना हो तो एक जगह कहीं भी क्लोज लगा दो। तो दिस इज नथिंग बट -∞ टू इन्फिनिटी। या मैं बोलूं कि सारा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -∞ से इन्फिनिटी में सारा रियल नंबर आ गया। क्या ये बात समझ नहीं आई? यही तो पूछ रहा था यार मैं। सर 3 को इंक्लूड करना है ना? करना है ना, किया तो है हमने। ये देखो यहाँ क्लोज लगाया है। तो यूनियन के बाद भी क्लोज नहीं आएगा सर? नहीं नहीं नहीं, ये लिखने का ये फॉर्मेट ही ऐसा। यदि आपको लिखना है तो एक जगह क्लोज लगाओ और दूसरी जगह ओपन रहेगा। ठीक है, सर x - 3 कैसे आया? x माइनस, x - 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर कैसे? अच्छा ये कैसे आया? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, सॉरी ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3x। 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, तो x हो गया a। ये क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस b का होल स्क्वायर नहीं हुआ? यस। ओके, नेक्स्ट है x माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर है x प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय x सर इसका पावर आंसर 4। आया, ओके बताओ। हाँ 1 मिनट 1 मिनट। माइनस हाँ बोलो। -∞ से 1 और यूनियन 0 to 2। -∞ से 1 और और यूनियन 0 यूनियन से 0 to 2। ओपन क्लोज। -1 पे क्लोज, तो मतलब 1 बोल -1 रहे हो। इंक्लूडेड।
माइनस, अच्छा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से 2 में कहाँ ओपन कहाँ क्लोज? दोनों क्लोज। दोनों क्लोज। हाँ। गलत है। यस, आंसर इज -1 से 0, -1 पर क्लोज, यूनियन 0 से 2, 0 और 2 पर ओपन। सही आंसर ये है आपका। देखो इसमें सिंपल सी बातें हैं, ये फैक्टर 0 कहां पर हो रहा है? 1 पर। ठीक है भाई। क्या 1 को लेना है क्या? तो 1 को इंक्लूड करना है, नहीं करना है? करना है। करना है। Sure. तो जिसका आंसर था ना यार, इसमें 1 तो आ नहीं रहा है। अच्छा 1 आ तो रहा है, ठीक है। 1 को इंक्लूड करना है तो डॉट लगा दिया। ये 0 कहां पर हो रहा है? माइनस, कहां 0 हो रहा है? x इज इक्वल टू -1 पर। -1 पे। -1 पर। -1 को लेना है क्या? तो बिल्कुल लेना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है। ठीक है। ये कहाँ 0 हो रहा है आपका? x 0 पे। क्या 0 को 0 पे। लेना है क्या? हाँ। नहीं 0 आएगा क्या? नहीं नहीं आएगा ना यार, डिनोमिनेटर में है तो समथिंग पावर 0। कभी भी दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा हो गया तो मैथ्स में उलटफेर आ जाएगा। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? आई आई। सर। आ गई, ठीक है। और कहाँ गया है मार्कर, कहाँ गया? अच्छा इधर है। हाँ, ये फैक्टर कहाँ 0 हो रहा है? x-2 कहाँ 0 हो रहा है? 2 2 2 पे। पर। क्या 2 को लेना है क्या? नहीं सर। नहीं लेना। नहीं अब 2 यहाँ से राइट से आपको प्लस साइन से चालू करना है। इसकी पावर क्या थी? ऑड, तो साइन चेंज होगा। 1 की माइनस पावर 1 कहाँ से आया? यहाँ माइनस से। 1 यहाँ से आया x माइनस 1 से, ना कि x+1 से। x -1 से आया तो इसकी पावर क्या है? इवन, तो साइन चेंज माइनस नहीं होगा। नहीं 0 की पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। -1 की पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। अब हमें क्या चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0, तो नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए। नेगेटिव वाला। तो यहां से यहां, मतलब 0 तक, फिर 0 से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। -1 से 0, -1 पर डॉट था तो उसको इंक्लूड करेंगे, 0 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक। यूनियन फिर यूनियन, 0 से 1 0 जाएंगे और 1 से 2 जाएंगे। 1 आपका ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो यदि आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से 1 फिर यूनियन 1 से 2, 2 को नहीं लेना है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज -1 से 0 यूनियन, ये हो जाएगा आपका 0 से 2, क्योंकि 1 इसमें ऑलरेडी आ गया है। सो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। बराबर। क्या अब बात समझ में आई? सर वो माइनस प्लस कैसे लिया? कहा? यहाँ या लेक्चर, लास्ट लेक्चर्स देखे हैं कि नहीं जब से हम पढ़ रहे हैं? यदि फैक्टर की पावर इवन हो तो साइन चेंज नहीं करते हैं। फैक्टर की पावर यदि ऑड है तो साइन चेंज होगा। और ऐसा क्यों होता है ये हम डिटेल में देख चुके हैं। यस सर। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो था वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। x⁴ x-1 का क्यूब और फिर था x² + 2 का स्क्वायर, x-5 और x+6 का स्क्वायर। यही था ना क्वेश्चन? ठीक है। सभी लोग इसका आंसर लिख के बैठ जाए और
ओके, आंसर लिख लिया सभी ने? ठीक है, आंसर यदि आपने नोट डाउन कर लिया है तो देखो, वन बाय वन। इसमें भी सबसे पहले हम गए किसके पास? इसके पास, तो वो हो गया आपका 0 0 0 एक्सेप्टेबल है क्या? तो लेंगे। ये फैक्टर कहाँ 0 हो रहा है? 1 पर। अगला कोई बताएगा ये वाला कहाँ 0 हो रहा है? सर 0 नहीं होगा वो, ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो क्या है? जीरो नहीं होगा। तो क्या है? रियल नंबर। हम रियल नंबर तो है, सारे रियल नंबर है। अरे क्या है? तो क्या करें इसका, फिर ये बता दो। छोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो क्या ये बोल सकता हूँ कि हमेशा ये पॉजिटिव होगा? ग्रेटर देन 0 ही होगा, 0 भी नहीं होगा। यस सर। 0, एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, प्लस 2 ऐड करूंगा तो ये कहानी हमेशा 2 या 2 से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव हो गई। और जैसे ही पॉजिटिव हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? तो आपका क्वेश्चन जो है इसमें ये आ गया क्वेश्चन, मतलब उस फैक्टर को आप हटा दो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है। बोलो, आई बात समझ में? यस। ठीक है, तो अब इसको देख लो, ये कहाँ पर 0 हो रहा है? 0 पर, ये 1 पर, ये 5 पर। 5 किधर आएगा? इधर कहीं। 5 को भी लेना है। ये कहाँ 0 हो रहा है? -6 पर, तो -6 को भी लेना है। अब इसमें 5 जो है, 5 की पावर क्या है? ऑड, तो साइन प्लस से माइनस। 1 की पावर ऑड, तो 1 की पावर ऑड मतलब उसका जो फैक्टर है उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो साइन चेंज होगा। 0 0 x की पावर 4 है, इवन है, मतलब साइन चेंज नहीं होगा। -6, ये क्या है? पावर 2 है, तो साइन चेंज नहीं होगा या होगा। नहीं होगा? नहीं नहीं होगा। होगा। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन क्या होगा बताओ भाई? x बिलोंग्स टू 1 to 5. 1 to 5, ब्रैकेट Close. पहला Close क्लोज bracket. दोनों close. पहला भी क्लोज, दूसरा भी क्लोज। क्या ये आंसर सही है? सर बाकी नो के सर। आंसर सही नहीं है, क्यों नहीं है? से सर वो 0 से बड़े। 0 से बड़े हैं मतलब? सर 0 से छोटे चाहिए ना। अब 0 से छोटा पूरा, -6 को कंसीडर ही नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, पहले तो इनकी समस्या में हल करता हूँ। अब 0 से छोटा या बड़ा पूरे एक्सप्रेशन की बात करनी है, वो एक्स थोड़ी ना है। तो ये जो साइन लिखा है प्लस माइनस पूरा एक्सप्रेशन का ही लिखा है। बीच में क्लास मिस कर रहे हो क्या? क्यों भाई? सर क्योंकि x स्क्वायर प्लस 2 इंक्लूड नहीं किया है। हाँ, तो उसको तो हटाया है ना हमने। और क्यों हटाया? क्योंकि पॉजिटिव है। अरे उसको तो हटा दिया है। तुमने जो बोला ना मुझे कि भाई ये लेस देन 0 चाहिए, अब लेस देन 0 पूरा एक्सप्रेशन चाहिए, ना कि एक्स। यदि लेस देन 0 होता तो वो सीधा बोल देता ना एक्स लेस देन 0, इतना घुमा फिरा क्यों बोलता? तो इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो वो लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ? निगेटिव हुआ ना, तो निगेटिव वाला पोर्शन ये आ गया। और हाँ, इसको इस सॉल्यूशन में दिक्कत है, क्यों? क्योंकि जो डॉट वाले हैं वो वाले भी लेना है। क्यों? क्योंकि -6 पे एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, तो 0 क्या इसको हाँ। सेटिस्फाई कर रहा है? क्या कर रहा है? तो -6 भी लेंगे और 0 भी लेंगे, पर उसमें इंटरवल में मत लिख देना, क्योंकि -6 से 0 वाले इंटरवल में एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव है। तो इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट यूज किया, मतलब डिस्क्रीट सेट यूज किया है। डिस्क्रीट सेट में जो एलिमेंट्स अंदर लिखे होते हैं वही काउंट किए जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन कराने का कारण बस यही था।
ओके, हर क्वेश्चन में अलग अलग चीजें हैं, है ना, आपको अप्लाई करते आना चाहिए। कभी हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, कभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, कभी सॉल्यूशन लिखने में कुछ अलग चीजें हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताओ मुझे, x -2⁴ x + 2 का क्यूब, ठीक है, और कुछ हमने ले लिया ऐसा, -x² - 1 एंड x -4 की पावर 1000, ये लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब बताओ इसका सॉल्यूशन। बताओ भाई। सर इसमें थर्ड टर्म कैंसिल हो सकती है ना? ये तो आपको ही देखना है, मैंने सब कुछ जितना बताना था बता दिया है। अब ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है। मैं इसमें जब सॉल्यूशन बताऊंगा तभी बताऊंगा, ऐसा नहीं। अच्छा, और ये भी ध्यान रखना भाई, हर लेक्चर हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जो प्रीवियस लेक्चर है, हर बार नेक्स्ट क्लास के लिए जितना भी पढ़ा दिया गया है उस पर्टिकुलर टॉपिक का पूरा अच्छे से रिवाइज करके आना, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ कि साइन चेंज, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि कल मैंने कई बार बता दिया ये। यदि उसके बाद भी आप भूल रहे तो भाई रिवाइज करो, समझ रहे हो। तो ये ऐसा मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तीनों सब्जेक्ट में आपको यदि पूरा 100% लेना है तो ऐसा नहीं कि पढ़ लिया एक बार हो गया काम, ऐसे नहीं होता है ना। चीजें आप जितना समझ रहे हो उतनी आसान है नहीं, सीधी सी बात ये है, इस चीज को ध्यान रखना। जैसा बताया जा रहा है वैसे करते जाओ। यदि आपको बोला है कि भाई ये लेक्चर आपको देख कर आना ही है तो आओ, और जो होमवर्क दे रखा है वो टाइम से करो। मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, याद है कुछ? यहाँ लिखा हुआ भी होगा कहीं कि नहीं दिया था, सिर्फ बोला था मैंने, है ना। कल होमवर्क दिया सर था कि नहीं उसका दिया? आंसर आया। इसका आंसर आ गया, चलो। इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता, एक बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। सर हम्म x belongs to -2 से 2 तक, ओपन क्लोज, यूनियन 2 to infinity, क्लोज दोनों साइड से, यूनियन, -2 और 2 का, यूनियन। 2 से इंफिनिटी। तो इसको मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ ना, -2 से इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ हाँ, चलो देखते हैं ये कहाँ जीरो हो रहा है, 2 पर जीरो हो रहा है तो लेंगे। ये कहाँ जीरो हो रहा है, -2 पर, -2 इधर कहीं आएगा, उसको भी लेंगे। ये कहाँ जीरो हो रहा है बताओगे कोई, 1 या -1 -1 पे? 1 पे बिल्कुल। 1। अबे यस सर, 1 पे कि -1 पर? -1 -1 सर, सर -1 पे वो सर। -1 पे सर। अच्छा, -1 पर ये जीरो हो रहा है, जरा बताना कैसे। नहीं सर, नहीं सर माइनस, होगा। माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो वही तो बता रहे हो, पूछ रहे और हो। 1 -1 0। तो -2 हो गया। नहीं तो होगा वो सर वो फैक्टर निकालना पड़ेगा। वो हम तो रिवर्स निकालो ना, करना पड़ेगा। अरे सर निकालो ना इसको तो। निकाला। x -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते सर इसको -1 इसको से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल, चलो किसी ने तो कुछ अच्छा बोला।
मतलब वो अबे साइन रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे बाकी लोग नालायको, क्या है ये सब, सर ऐसा सर वैसा, अरे समझो। एक्स स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा। हाँ यदि मैं फिर भी माइनस, निकालना ही पड़ेगा ना। अरे नहीं निकालना पड़ेगा, सुनो तो, एक्स स्क्वायर यदि हाँ -1 है, कभी हो सकता है क्या? अब कितनी बार तो बता दिया है कि एक्स स्क्वायर हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कुछ दिमाग में घुसता है कि नहीं? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो आप ऐसे समझो, यहां से आप माइनस कॉमन लो। कहां से बताता हूं, जरा रुको, थोड़ा इंतजार करो। यहां से मैंने -1 कॉमन लिया, अंदर क्या एक्स बचा? प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस 1। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये आपका हमेशा क्या होगा एक्सप्रेशन, जल्दी से बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। अरे हुआ कि नहीं? और माइनस से मल्टीप्लाई, 0 इंटू -1 0, माइनस से जैसे आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी इनइक्वलिटी चेंज का होती है। साइन चेंज करना पड़ेगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो वो 0 के साथ 0 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई भी समस्या नहीं है। बोलो भाई, अरे बोलो। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ये 0 हो रहा है 2 पर, चलो ऊपर लिखा हुआ है, नंबर लाइन बनी हुई है। ये वाला फैक्टर कहाँ 0 हो रहा था, 4 पर, ये 2 पर, ये -2, 2 पर लिखा हुआ, ठीक है। अब 4 के राइट में प्लस से चालू करेंगे, पावर क्या है, इवन, तो प्लस साइन, पावर चेंज, साइन चेंज नहीं होगा। 2 की पावर अगेन 4, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। -2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। अब जो हमें चाहिए, कौन सा साइन चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो सीधा मैं इसको बोल दूं -2 से इन्फिनिटी, क्योंकि 2 और 4 भी आपको लेना है। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, बताओ जल्दी से। पड़ा यस पल्ले, सर। ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कि सर आपने जैसे अभी बोला कि वो पॉजिटिव है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किसी की बुद्धि में ये भी आएगा, सर ये भी तो पावर इवन है, क्या इसको भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, पूरे फैक्टर को? बोलो। अरे किसी भी नंबर की पावर यदि नहीं इवन है तो, हाँ, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इज इक्वल टू 1 0 आता है। बिल्कुल 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 सही। तो ऐसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये आपका x-2 जो है, ये 2 पर 0 भी हो रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन 0 हो। पर ये वाली कहानी आपकी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसलिए नहीं करेंगे। यदि सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ पल्ले पड़ा? अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है? यस सर। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। ओके, एक और क्वेश्चन, इसका जो भी आंसर बताएगा उसको हम, देखो, अब क्लासरूम होती तो कुछ लेन देन होता है ना, अभी तो कुछ लेन देन नहीं हो सकता। तो बस आंसर बताओ, और आंसर बता दिया इसका मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया। इसके सॉल्यूशन बता दो एक बार। इसमें एक्स क्यूब हटाना चाहते हो तो हटा दो, आप तो इतना, इसका सॉल्यूशन बता दो बस, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
Sir, x Sir, belongs to 1 2 से or infinity. 2. x 2 से belongs to infinity. Sir, 2 से infinity है. आंसर इज 2 2 टू। से infinity. अच्छा, x belongs to minus 2 infinity 1 union to infinity. ओके। included sir, 2 से infinity. अच्छा, हाँ भाई, तो अभी तक आंसर किसी का भी सही नहीं आया है, एक बार फिर से बताओ। आंसर क्या बताया था, एक बार फिर से बताना यार। x belongs to minus infinity comma 1 union to minus नहीं 2 infinity. अच्छा, जिनका आंसर आया है वो इसका भी आंसर बताए, दोनों सॉल्व करना। मेरा आंसर है x 2 से infinity है. ये 2 से इन्फिनिटी। अच्छा, हाँ, 2 पर क्या आएगा? 2 पर क्लोज इंक्लूड अच्छा, होगा. ठीक। इधर इसका बताओ। वो नहीं किया अभी, करता करो हूँ. करो करो करो, सेम ही है, बस मैंने साइन चेंज किया और कुछ नहीं किया यार। सर फर्स्ट का 0 और 2 से इंफिनिटी. 0 और 2 से इन्फिनिटी, मतलब 0 अलग से ऐसा? हाँ कर्ली ब्रैकेट में. गलत है। सर माइनस इंफिनिटी से 2 दूसरे वाले का. दूसरे वाले का माइनस इन्फिनिटी से 2 पर क्या इंक्लूड करेगा इंक्लूड करें? क्लोज ब्रैकेट. हाँ, गलत है। ओके, यहाँ पर ना ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, जैसे यहाँ Sir, सबने x अटेम्प्ट belongs किया। to हाँ बोलो। 1 2 1 और 2 सेकंड का. 1 और 2 ओनली, मतलब ऐसा 1 कॉमा ये इस टाइप से? हाँ सर. नहीं नहीं, गलत। देखो सबने अटेम्प्ट, मैं टाइम दे रहा हूँ तो सभी लोग गलत करो या सही करो, करो जरूर, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि गलती कहाँ हो रही है, ठीक है? और सर ये फर्स्ट और वाले सर का ये माइनस फर्स्ट इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 1,2. सेकंड इसका फर्स्ट वाले का. सर ये फर्स्ट का माइनस इंफिनिटी से 1 और यूनियन 2 और इंफिनिटी. नहीं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसके सबसे पहले तो फैक्टर है, ठीक है? इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। तो इसके फैक्टर, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 2 x माइनस 2, तो पूरे से x माइनस 2 बाहर आया, कॉमन आया, तो बचा क्या, x माइनस 1, ठीक है? तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर है x माइनस 1 x माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 1, ठीक है? यही एक्सप्रेशन है। पहले पार्ट में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पूछा है, दूसरे में क्या पूछा गया, लेस देन और इक्वल टू, ठीक? तो सबसे पहले जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये वाला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये वाला। अब यहाँ पर x माइनस 1 दो जगह आ रहा है,
तो सीधा इसको हम काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और x माइनस टू आपका आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन 2 को इंक्लूड करेंगे तो 2 से इंफिनिटी। क्या ये बात सही है? बोलो। और ऐसे ही मैं इधर Yes, sir. x माइनस 1 को कैंसिल कर दूं तो x माइनस टू लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2 को इंक्लूड करना है, प्लस माइनस कौन सा साइन चाहिए आपको, ये। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 क्लोज, ठीक है। क्या सही है दोनों आंसर? सर दूसरे वाले में -1 करना पड़ेगा, मतलब 1 बिल्कुल, नहीं आ सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई आयुष। हाँ सर, वो अभी देखा। हाँ, तो अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, क्या बोल रहा था? मैं पूछूं वो बताएगा, मुझे ही पूछ। धीरज भाई, धीरज, धीरज, बोलते नहीं हो यार। चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आपने इसको कैंसिल किया ना x माइनस 1 वाले फैक्टर को, तो ये कैंसिल हम तभी करेंगे जब आपका x माइनस 1 0 नहीं है, 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब x नॉट इक्वल टू 1। ये ध्यान रखिए आप। समझ में आया क्यों? क्योंकि जैसे मैं बोलूं कि a इंटू बी बाय ए, क्या इसको मैं b लिखूंगा क्या? तो आगे से ध्यान रखना कि ऐसे हम डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते हैं, डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते हैं। आपको लिखना पड़ेगा कि a इज नॉन जीरो। अब बोलोगे सर कैंसिल तो हो रहा है, फिर जीरो हो या नहीं हो? भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप जीरो लिखते हो तो डिनोमिनेटर में आपका जीरो आ जाएगा, न्यूमरेटर में जीरो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो डिनोमिनेटर में जीरो कभी भी दुनिया में हो ही नहीं सकता ऐसा। समझ में आया? तो इसका जो सॉल्यूशन लिखा है हमने वो गलत लिखा हुआ था। तो यहाँ पर आपने 2 तो लिखा, और साथ ही साथ ये आपने ये तब लिख पाए, कब लिख पाए? जब x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 था, मतलब x नॉट इक्वल टू 1। तो 1 जहां भी आ रहा है 1 पर आप ओपन लगाओ, तो प्लस माइनस। तो इसमें तो आपका 1 नहीं आ रहा था, तो सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, आंसर सही आ गया। आंसर सही आना सब कुछ नहीं होता, इसीलिए मैंने आपको सेकेंड पार्ट दिया। यहां पर भी आप यहाँ कब पहुंचोगे? जब x आपका 1 नहीं है, क्योंकि x माइनस 1 0 नहीं हो सकता। तो x 1 नहीं हो सकता, मतलब x 1 नहीं होगा, तो यहाँ जहां भी 1 आ रहा है उसको आप हटाओ। समझ में आ गया? तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन होगा माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन, यूनियन -1 से 2 क्लोज। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? माइनस इन्फिनिटी से 2 लिखना चाहते हो आप, उसमें से आप -1 हटा दो। समझ में आ गया? माइनस मतलब इस इंटरवल में से हमने ये एलिमेंट हटाया है। किसी को डाउट हो तो पूछो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। सर सर -1 ये नहीं 1 होगा ना? डिनोमिनेटर वाला समझ में नहीं आया। डिनोमिनेटर वाला यही है कि डिनोमिनेटर में, दुनिया में कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, बस ये ध्यान रखो। यदि वो 0 है तो एक्सप्रेशन डिफाइन ही नहीं है आपका। सर वो 1 एफिशिएंसी। होगा ना, -1 नहीं? अच्छा हाँ, 1 होगा, हाँ बिल्कुल। कहाँ गया यार ये? अच्छा हाँ, ये 1 है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से 2, ये 1 है आपका। तो जो नॉट इक्वल टू 1 वाला वही है, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होगा, बस ये बोलना चाह रहा सर हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में कैंसिल हो गया और सेकंड में क्यों नहीं हुआ फिर? सेकंड में भी किया ना हमने, फर्स्ट में कैंसिल हो गया मतलब? अरे दोनों में कैंसिल कर दिया है, बस ये लिख के किया है, x 1 नहीं होगा तब। क्या बोलना चाह रहे हो, फिर से बोलो। सर तो फिर फर्स्ट के आंसर में 1 नहीं आया, -1, और हाँ, सेकंड के आंसर में क्यों आया?
नहीं तो इसमें यदि हम देखें तो 1 के आसपास वो निगेटिव हो रहा था, हमें साइन क्या चाहिए था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में 2 से इन्फिनिटी में 1 कहीं आ ही नहीं रहा, तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अरे सॉल्यूशन आपका 2 से इन्फिनिटी है, 1 के आसपास तो वो निगेटिव हो रहा है, देखो ना, क्योंकि 2 के आगे पॉजिटिव ये और 2 के पीछे यस सर, निगेटिव। यस। ओके, तो ये आपका इनइक्वलिटी पूरा हो गया। और होमवर्क में रहेगा आपका एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। सेक्शन ए में आपका जो है सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सॉरी जनरल है। तो पार्ट 1 में सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन है। देखिए शीट किसी ने, सारे क्वेश्चन इनइक्वलिटी से रिलेटेड। अरे शीट तो है ना सबके पास। अब जिन लोगों को शीट पता नहीं हो भाई, हम प्रैक्टिस शीट की बात कर रहे हैं जहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नो सर, शीट नहीं है। नहीं मिली है, हार्ड कॉपी में मिली सर होगी ना। पीडीएफ सर भेज दो ना। फंडामेंटल ऑफ सर मैथमेटिक्स 1 है क्या? हाँ हाँ, यही तो पढ़ रहे हैं हम। टॉपिक का हाँ नाम ही सर, था तो शीट फंडामेंटल ऑफ दिए मैथमेटिक्स। हाँ तो वही तो है, FOM1। दिए। तो उसमें सेक्शन ए में आपको जो सेट्स के क्वेश्चन वो है, ठीक है। अच्छा सेक्शन बी में भी सेट्स ही है, सेक्शन सी में कार्डिनल नंबर, सेक्शन डी में इनइक्वलिटीज है, फिर उसके बाद सर लॉग ऑफ आपने चर। नंबर सिस्टम पढ़ाया है क्या? नंबर सिस्टम, हाँ सेट में नंबर सिस्टम पढ़ा है ना हमने, क्यों नहीं पढ़ा। नंबर सिस्टम बिल्कुल पढ़ा है। तुम बीच में ज्वाइन किए हो क्या यस सर। यार, तो पुराने लेक्चर देखे कि नहीं सर है? मैंने देखे हैं, पर उसमें वो नंबर सिस्टम नहीं है जो नंबर सिस्टम में ऐप क्या पढ़ना है, मतलब जो तो ऐप के लेक्चर में पढ़ाया है ना, वो नहीं है। किसमें। जो वो रेजो सर ऐप के जूम लेक्चर में है ना, वो नहीं है पहले लेक्चर में। अच्छा, नहीं मतलब क्या पहला लेक्चर की लिंक की बात कर रहे हो तुम। हाँ सर, वो 15 मिनट्स की ही है। ड्राइव ड्राइव पे भेजी ना आपने, वो 15 मिनट्स का ही लिंक है। यस सर, 14 मिनट्स 15 मिनट्स का ये हमने देखा, पर उसमें पूरा नहीं था। अच्छा ओके, देखने दो मुझे। रेजो सर जो तुम्हारा है उस पर मैंने अभी कुछ डाला आला नहीं है उस पर, है ना। मैं तो ये अलग से ड्राइव पर अच्छा, लेक्चर 1 जो है आपका कितने मिनट का है ये, हाँ 14 मिनट का है, ठीक है। तो पहला इंट्रोडक्शन था इसलिए, है ना। और क्योंकि पढ़ा उसमें हमने थोड़ा ही सा था, कोई दिक्कत नहीं। और जो दूसरा लेक्चर है वो जो है जे, ये कितने मिनट का है जे, ये आपका 56 मिनट का है। ये वाला देखा है कि नहीं, J2, जे लेक्चर 2, 2 ड्राइव पर 2 लेक्चर है। यस सर। ठीक है, तो भाई
अच्छा शीट है नहीं है, जल्दी से बताओ। नहीं है तो मैं भेज देता हूँ, और साथ ही साथ डिस्कशन करेंगे ना, तब हमें अच्छा फायदा होगा इसका। मैं शीट एक बार फॉरवर्ड कर दूं क्या आपको ग्रुप में? यस सर, पीडीएफ। हाँ सर। ठीक। मैं ग्रुप में ना ये पीडीएफ डाल देता हूँ, ठीक है? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 का, राइट? अभी डाल देता हूँ, नहीं तो फिर भूल जाएंगे आप। और सभी लोग एक बार ये शीट अभी अभी खोलो इसको, मध्ये कॉल आहे तुम्हाला नाही ऐकू येत मध्ये झालं अभी काहीच. अभी ओपन करो इसे। कहाँ जाना तुझ्या है भाई ह्याच्यात किसको? चालेल. बाद में चले जाना थोड़ा। ठीक है, मराठी मुझे पूरी तो नहीं आती, पर जितनी समझ में आई। ओके, सभी लोग आ जाओ इसमें पेज नंबर 32 पर। पेज नंबर 32 पर आ जाओ। पेज नंबर 32 पर एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए में है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट, सबसेट एंड पावर सेट। ठीक है, तो ये सेक्शन ए जो है आपका, आ, 5 क्वेश्चन है, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5। ठीक है, और सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन। क्या ये कल कल हमारी क्लास है? क्या ये दोनों कल तक हो जाएंगे? Yes. कल Yes, नहीं sir. है। हाँ? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये आपका होमवर्क हुआ वेडनेसडे के। कब का? वेडनेसडे का। ठीक है, मतलब कल का। थर्सडे भी हमारी क्लास है, एंड आई थिंक अपनी क्लास रोज है। एक मिनट में टाइम टेबल भी देख लेता हूँ। Sir, Thursday को कल भी नहीं. वेनसडे को नहीं है सर, थर्सडे को ही है। अच्छा ऐसा है क्या? Thursday भी नहीं. अच्छा SGC है. एक ही लेक्चर है थर्सडे. डायरेक्ट फ्राइडे को है सर। फ्राइडे को है सर सर। फ्राइडे को. फ्राइडे को है, sir. अच्छा, सीधा फ्राइडे को है। ठीक है ठीक है, तो फ्राइडे तक तो काफी टाइम है आपके पास, है ना? और सब कुछ हमने पढ़ लिया है। सेक्शन सी जो है वो आपका कार्डिनल नंबर का है। सेक्शन सी जो है वो आपका कार्डिनल नंबर का है। क्या ये, और उसमें 4 क्वेश्चन है, क्या ये हो जाएंगे इतने 3 सेक्शन की? और थोड़ा होमवर्क दूं मैं? इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन थे तो। हाँ, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सेक्शन डी है, और इसमें क्वेश्चन कितने हैं? 6 क्वेश्चन, और कुछ कुछ में सब पार्ट्स भी है। क्या ये इतना क्वेश्चन आपके पास वेडनेसडे है, थर्सडे पूरा पूरा है, और फ्राइडे को क्लास है, तो फ्राइडे इवनिंग तक टाइम है? समझ रहे हो? हो जाएगा। चारों सेक्शन, ठीक है। और कोई याद दिलाएगा मुझे कि सर ये डिस्कशन करना है, राइट? क्योंकि क्योंकि आप लोग क्या है, पढ़ लोगे और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मजा नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो सेक्शन ए से डी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे है, उस दिन डिस्कशन होगा। ओके, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1 में, पार्ट 1 में बोला है ना, और जो बाकी का पार्ट 2 है वो हम और कभी देख लेंगे। ठीक है, और इतना कर लो, इसके बाद में आपको होमवर्क डेली देते रहेंगे और डेली हम डिस्कस करते रहेंगे। चलो आगे बढ़े हम। तो ये आपकी इनइक्वालिटीज में भी आपको मैंने सब कुछ क्लियर करवाई दिया है। ओके, अगली कहानी आती है आपकी ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल।
अच्छा, डिफरेंशिएशन थोड़ा आता है? अच्छा, और जितने भी आप जैसे शीट सॉल्व करते हो ना, तो इनके सॉल्यूशन एक जगह रखना। एक जगह मतलब अलग से आप अपने पेजेस में लिख लो या जैसे लिखना चाहो, पर एक जगह रखना सॉल्यूशन। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको जेई जो देना है 2 साल बाद देनी है ना। और अभी आपके क्वेश्चन जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं हुए या कुछ क्वेश्चन हुए तो अच्छे क्वेश्चन है, तो आपको बाद में रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे अब रिवीजन किया तो भाई किसी क्वेश्चन का उस समय आपको सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, तो डिस्कशन बार बार तो होगा नहीं, तो आपके पास सॉल्यूशन अप टू डेट रहेंगे, सही तरीके से लिखे होंगे, तो आप उनको कभी भी अप, अपने पास रहेंगे तो कभी भी उनको फिर से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? और साथ ही साथ शीट में ये भी ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं तो उनको आप मार्क करते हुए चलना। अच्छा, आपको शीट नहीं मिली, हार्ड कॉपी में शीट नहीं मिली अभी? मिली है नो सर, सर। मिली है सर। तो कुछ कुछ लोगों को मिली होगी, है ना, जो लोग सेंटर पे चले गए होंगे उनको मिल गई होगी, राइट? ऐसे ही हुआ है। Yes, sir. हम्म, ठीक है। तो जिनके पास हार्ड कॉपी है भाई, वो क्वेश्चंस में आपके शीट में क्वेश्चन को स्टार मार्क करते चलना। स्टार मार्क करने का मतलब यही है कि जैसे अभी तो आपका पहला ही चैप्टर है, मान लो 5-6 चैप्टर हो गए, फिर टेस्ट हो रहे हैं उनके, तो रिवीजन के समय आप पूरी शीट तो लगा नहीं सकते। जैसे समझ में आ रही है बात? टेस्ट बार बार Yes. होते हैं तो पूरा तो करनी, ये कुछ अच्छे जो क्वेश्चन है उनको हम रिवाइज करेंगे तो हमारा सारे फंडे क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं, करते जाना जैसा बताया जा रहा है। ओके, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल में थोड़ा डिफरेंशिएशन आता है आपको? जैसे मैं आपसे पूछूं, आपने फंड उसमें टूल्स पढ़ लिया क्या फिजिक्स में? वही चल हुआ रहा नहीं होगा ना? हुआ, सर वही अभी कर रहे चल हैं। रहा है वो। अच्छा, उसमें डिफरेंशिएशन सिखाया होगा ना नहीं। थोड़ा नो बहुत? सर। अभी नहीं आया तो डिफरेंशिएशन नहीं आता। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे? जिस एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन नहीं आता? n into x raised to n minus 1। हाँ, n आता इंटू। तो आता तो है यार, यही तो चाहिए हमें बस। नहीं सर, मुझे स्कूल में पढ़ाया था। अच्छा चलो मैंने ठीक अभी है, जिनको नहीं आता एक्स की पावर एन, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एन, ये जो है उसको बाहर निकाल लो और उसकी पावर में एक माइनस कम कर दो। समझ में आ गया? एन में से -1 कर दिया। ठीक है? और कोई कांस्टेंट के, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, के कोई 0 आता है। कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। 0। समझ गए? ठीक है? तो जैसे कोई एक्सप्रेशन है आपका एफ ऑफ एक्स, तो उसको डिफरेंशिएट करना है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को हम एफ में यहाँ डैश लगा दिया, तो एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब क्या होता है कि एफ का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा। ठीक है? इसको पढ़ते क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बस ये होता है। तो आपको जरूरत बस इतनी है, एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन। चलो, नहीं आता था तो सीख तो गए, बोलो। अरे नहीं आता था तो सीख तो गए ना। ओके, मैं जैसे यस सर। आपसे चलो और बता देता सर हूँ कि जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट करना है। सर एक बार रिपीट करो ना। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ। एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट 2x करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? 3 को बाहर निकाल लो, 3x²। और यहाँ पर एक क्या करते हैं कम, क्योंकि यहाँ क्या लिखा था, n था तो n-1, तो यहाँ हो जाएगा x3-1, दैट इज x²। समझ गए? और मैं आपसे बोलूं कि 1/5 x पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x⁴ होगा। ये 5 है, तो इसका x पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 बाहर आएगा, 5 बाहर आएगा, तो 5 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा फिर x की पावर 5-1 4, x पावर 4 हो गया। ठीक है? अच्छा, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहले पॉलिनोमियल समझते हो? नहीं समझते हो तो देखो, an x पावर n प्लस an-1 x पावर n-1 एंड सो ऑन।
ऐसा आपका चलता रहेगा कहाँ तक, ए नॉट तक। इससे पहले टर्म होगा a1 इंटू एक्स। ठीक है, सर हाँ बोलो। ये एक ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं क्या हाँ डिफरेंशिएशन का? बस यही यूज करेंगे। ठीक, ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, कब कहलाएगा कि n जब आपका an xn an माइनस वन xn माइनस वन, ठीक है, n जब मैं होल नंबर लूं, ठीक है, और साथ ही an जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें भी हम थोड़ा इसको चेंज करके लिख सकते हैं कि n यदि आपका नेचुरल नंबर, पहले तो देखो आप नेचुरल नंबर है, ठीक है, n यदि आपका नेचुरल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n। तो मैंने यहाँ पर n नॉन जीरो क्यों बोला, क्यों, क्योंकि भाई n यदि आपका 0 हो गया तो ये कहानी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें। समझ में आया नहीं आया, 0 इंटू समथिंग 0 होता है ना। तो n आपका नॉन जीरो होना चाहिए, उसके बाद ये पॉलिनोमियल कहलाएगा n डिग्री का। समझ में आ गई बात, ये पावर n है। और होल नंबर क्यों नहीं बोला, क्योंकि यदि ये 0 हो गया, n यदि 0 हो गया तो वो पूरा जो एक्सप्रेशन है क्या निकल के आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, an। क्या है, बस समझ में आ रही है, यस सर। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा यस है? सर। जैसे नहीं आ रहा तो उनको फिर से बता दूं, मैंने n2 रखा, तो n की जगह 2 रख दो तो ये हो जाएगा a2 एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस वन, क्या हो जाएगा a1 x, 2 माइनस वन 1, और फिर कहां तक जा रहा है ये a नॉट इससे पहले x तक, तो a नॉट तक ही जाएगा, ध्यान रखना। तो ये आपका ये जो है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कब कहलाएगा, जब a2 आपका क्या है, नॉन जीरो। और यहाँ पे जितने भी a नॉट a1 an माइनस वन ये सब क्या है, a नॉट a1 a2 an माइनस वन an, ये सब आपके कुछ कांस्टेंट है, रियल नंबर। ठीक है, समझ में आ गई बात। और ए एन नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पर ए एन किसको बोला है, जो x की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट। तो x का यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है ये, तो यहाँ पर a2 आपका नॉन जीरो होना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो ये जो है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं इसको, कुछ याद है क्या? अरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। नहीं बाइनोमियल कहाँ से आ गया, क्वाड्रेटिक। अब मान लो x में 1 ले लूं तो यहाँ हो जाएगा a1x प्लस a नॉट, ये भी पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर। लीनियर और पावर 3 कर दूं तो अच्छा, इसमें a1 यहाँ पर a1 नॉन जीरो होगा, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ बोला था कि a2 नॉन जीरो है, क्या a1 भी नॉन जीरो होना पड़ेगा क्या, मतलब मैं आपसे पूछूं नो सर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? है सर। बिल्कुल है, बिल्कुल है। है सर। और मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या ये? यस सर। यस सर। गलत है आंसर। कब बोलेंगे हम, जब a नॉट इक्वल टू 0 है तब बोलेंगे, हाँ तब बोलेंगे। तो पावर डिग्री 3 का पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, क्यूबिक। ठीक है, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक, तो इन पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या जरूरत है, सुनते जाइए, सुनते जाना भाई। कोई पॉलिनोमियल दे रखा है आपको p ऑफ x, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करो। क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। ये p डैश अभी बताया था मैंने, क्या है इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अरे समझ में आया? अब
डिफरेंशिएट कर लिया आपने, तो जहां पर पी डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 हुआ, ये रट्टा मानना है जो मैं बता रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक क्या है ये आप बाद में पढ़ोगे। सीधी सी बात, समझ में आया? क्योंकि अब हमारा क्या है कि अभी शुरुआत हुई है ना, तो अभी एकदम से मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा तो बोलोगे ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ रट्टा मानना है, मतलब आपको रट्टा मानना है। उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हुआ मतलब ग्राफ आपका हमेशा बढ़ेगा, ये एरो ऊपर मतलब ग्राफ हमेशा बढ़ेगा। पी डैश एक्स जहां निगेटिव हुआ वहां क्या होगा, ग्राफ घटेगा। फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स जैसे मैंने ले लिया, क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लिया, ठीक। अरे समझ में आ रहा है? अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो इसको डिफरेंशिएट किया पी डैश एक्स को, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हो? 2x 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी बताया 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो पी डैश एक्स आ गया आपका 2x। अब मुझे बता सकते हो कि ये पॉजिटिव निगेटिव कब होगा पी डैश एक्स? पॉजिटिव निगेटिव बताने के लिए मैं ये देखूं तो ये तो कांस्टेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अरे कुछ समझ में आता है? ये यदि है 2 पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन 0 हमें बताना है, तो यदि आप देखो भी तो ये 0 ले लूं मैं, तो 0 के आगे प्लस, 0 के पीछे माइनस। समझ में आया नहीं आया ये ऐसा? तो p डैश आपका पॉजिटिव कब है, जब x ग्रेटर देन 0 है, और p डैश आपका नेगेटिव कब है, जब आपका x नेगेटिव है। तो हम ग्राफ बनाते हैं। आपको x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का आइडिया होगा थोड़ा कि नहीं है? ये x एक्सिस होती है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर आपका x आएगा, और x की जो वैल्यू डालोगे तो जो वैल्यू y आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, px की। मतलब आपने जैसे x मान लो यहाँ पर 1 डाला, कितना डाला 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो 0 किसकी वैल्यू हो गई, 0 कहां पर आएगा, x 1 यहाँ पर आया तो 0 कहां पर आएगा, y एक्सिस पे। समझते हो ना? अरे समझते हो कि नहीं समझते हो? यस सर। अच्छा, चलो एक काम करो, अभी तो आप इतना ही रट्टा मारो कि डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है अभी और हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आज यदि मैं बताऊंगा तो टाइम भी ज्यादा हो ही जाएगा, है ना, थोड़ा इसमें टाइम चाहिए, कुछ थोड़ी अलग चीज है इसलिए। तो आप तो जो आपको काम दे रखा है वो करके आओ, और यहाँ से फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। होमवर्क याद रखना, एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए से लेके डी तक आपके पास 2 दिन है, धीरे धीरे आराम से करो। ओके, और ये लेक्चर 9-10 बजे तक अपलोड हो, जैसे अपलोड होगा मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके।